पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ा और बिना किसी अस्पष्टता के संदेश दिया है। आर्मी चीफ ने साफ लहजे में कहा कि अब पिछली बार की तरह की नरमी नहीं रहेगी और अगर पाकिस्तान ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद बंद नहीं किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बता दें कि राजस्थान के एक सेना पोस्ट पर दिए बयान में जनरल द्विवेदी ने साफ साफ कहा कि अगर पाकिस्तान नक्शे पर अपनी जगह बनाए रखना चाहता है तो उसे आतंकवाद का समर्थन बंद करना होगा। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का पाकिस्तान को कड़ा संदेश। आर्मी चीफ ने कहा अब भारत पहले जैसी नरमी नहीं दिखाएगा। अगर पाकिस्तान नक्शे पर रहना चाहता है तो आतंकवाद को रोके। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। वहीं इससे पिछले दिनों 2 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी थी। राजनाथ सिंह ने भुज मिलिट्री बेस पर शस्त्र पूजा कर कहा था कि आजादी के 78 साल बाद भी पाकिस्तान की नीयत की वजह से संवाद आगे नहीं बढ़ पाया है। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि भारतीय सेना और बीएसएफ मिलकर सरक्रिक इलाके की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान ने यहां किसी तरह की नापाक हरकत करने की कोशिश की तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री सिंह ने याद दिलाया कि 1965 के युद्ध में भारतीय सेना लाहौर तक पहुंचने की क्षमता दिखा चुकी थी और अब 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची जाने का एक रास्ता भी सरक्रिक से होकर जाता है। पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। भारतीय सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री दोनों के तीखे और स्पष्ट संदेशों से यह साफ हो गया है कि अब भारत की सुरक्षा नीति में निर्णायकता और प्रतिरोध की भावना और अधिक सशक्त हो गई है। पाकिस्तान को यह समझ लेना होगा कि यदि वह आतंकवाद का समर्थन जारी रखता है तो उसे केवल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग ही नहीं बल्कि सामरिक मोर्चा पर भी करारा जवाब मिल सकता है। भारत अब ना तो उकसावे को नजरअंदाज करेगा और ना ही हर बार संयम का रास्ता अपनाएगा। यह चेतावनी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं बल्कि आने वाले समय में क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भारत के कड़े रुख की झलक भी हो सकती है।